वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि बड़ी ईद पर आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 267 रुपये 89 पैसे। नोटिफिकेशन जारी। तफसीलात के लिए बात करते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत ने पेट्रोलियम वस्तुआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। अगर बात की जाए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों के हवाले से, तो पेट्रोल की कीमत में जो है वो 10 रुपये 20 पैसे जो है वो फी लीटर कमी की गई है। इसी तरीके से डीजल में भी जो है वो 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर कमी की गई है। ताहाल जो यहाँ पर कीमतें मुकर्रर की गई हैं, वो पेट्रोल की कीमत जो है वो 258 रुपये की गई है। यहाँ पर काफी ज्यादा जो रश है वो लगा हुआ है, सुबह का टाइम है और यहाँ पे कसीर तादाद जो है वो शहरियों की मौजूद है, जो कि पेट्रोल जो है वो भरवा रही है अपनी मोटरसाइकिल्स में। मेरे साथ यहाँ पर जो हैं वो कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान किया गया है, क्या कहेंगे? हुकूमत की जानिब से ये एक अच्छा इक़दाम है। पहले पेट्रोल की कमी करते हैं और उसके बाद एकदम से बजट की वजह से 20 रुपए बढ़ाते हैं और 10 रुपए कम करते हैं, क्या फायदा? फिर 2 महीने बाद फिर बढ़ा देते हैं, इससे तो कोई फायदा नहीं होता ना। आपको क्या लगता है, हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया है कमी करके? हमें तो तब यकीन आएगा जब 160 रुपए पेट्रोल होगा। जब 160 से कितना गया, 300 तक गया है, तो ये 10-5 रुपए कम करके हमारे पर एहसान नहीं कर रहा है। बिजली देखे कहाँ जा रही है, बिजली पे रोज, गैस पे रोज महंगाई हो रही है, बढ़ रहा है पेट्रोल। यहाँ पर गिले किए जा रहे हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब पेट्रोल जो है वो 160 रुपए फी लीटर तक जाएगा, तब हुकूमत की जानिब से जो है ये एक अच्छा इकदाम होगा। हमेशा ही यहाँ पर शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो है वो पेट्रोल की कीमतों में जो है वो अचानक से 20 रुपए इजाफा कर दिया जाता है और फिर जो है वो 10 रुपए कमी कर दी जाती है। तो हुकूमत की जानिब से यहाँ जो गिले हैं शहरियों की जानिब से, वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और यहाँ पर ये देखा जा रहा है गिले के तो किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है और उसका जो असर है वो यहाँ पर हम पेट्रोल पंप्स पे भी देख सकते हैं, क्योंकि सुबह सवेरे से ही शहरियों की जो लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पेट्रोल डलवा रही हैं। शुक्रिया सामिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, शहरियों ने कीमतों में कमी को वक्ती रिलीफ करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने अगर वाकई रिलीफ देना है तो बिजली के बिलों में कमी करे। जब 160 से कितना गया, 300 तक गया है, तो ये 10-5 रुपए कम करके हमारे पर एहसान नहीं कर रहा है। बिजली देखे कहाँ जा रही है, बिजली पे रोज, गैस पे रोज महंगाई हो रही है, बढ़ रहा है पेट्रोल। 80 रुपए लेवी ला रहे हैं, ऐलान हुआ है ना बजट में, तो फिर ये जगह जाए ये 20 रुपए बढ़ा देंगे। 60 रुपए लेवी पहले लगा हुआ है, फिर इन्हें लेवी बढ़ा के 80 रुपए कर देनी है। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 बढ़ा दें 10 कम कर दें, अपने चक्रों में पड़े हुए हैं हम, अपनी टेंशन नहीं। इसके अलावा बहुत सारी टेंशन है। उन्होंने कम कर दिया, ठीक है, दूसरे दौर से बढ़ा देंगे और क्या करेंगे, बिजली बढ़ा देंगे। और इन्होंने क्या, गरीब आवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29.78 रुपये से बढ़कर 35.50 रुपये फी यूनिट हो जाएगा। कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार फैसला वफाकी काबीना करेगी। फ़ाहद अमीन से मजीद जानते हैं। फ़ाहद, बताइए, एक तरफ पेट्रोल कम कर दिया गया, दूसरी जाने बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी हुई अवाम को हुकूमत की जानिब से एक और जो है वो बिजली का झटका लगाने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है और बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ जो है वो 29.78 रुपये से बढ़कर अब 35.50 रुपये फी यूनिट हो जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी जो है वो आइंदा माली साल के लिए दी गई है और इस हवाले से जो है वो बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार, इसका फैसला जो है वो वफाकी काबीना करेगी। और वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद जो है वो फैसला जो है वो लागू होगा, उस पर इतलाक कर दिया जाएगा। शुक्रिया फ़हद। ईद उल अज़हा की आमद LWMC के तमाम इंतजामात मुकम्मल। ग्रैंड सफाई ऑपरेशन की डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। ऑफिसर समेत 15,000 मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। नहर में आलाइशें फेंकने वालों की ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। इमरान अकबर से मजीद जानते हैं, बताइए इमरान। आज बिल्कुल बड़ी तैयारियाँ, ईद उल अज़हा की आमद है और शहर में जैसे मंडियों का क़याम हुआ वहाँ पे भी सफाई कैंप फाल कर दिए गए। अब चूँकि ईद आ रही है, उससे पहले तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। सबसे पहले बताएं आपको कि शहर में 15,000 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स
जो सपोर्टिंग स्टाफ है और इसके साथ साथ अफसरान जो हैं उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और इसके साथ साथ कैंप्स जो हैं वो फाल कर दिए गए हैं। मैं इस पर लक्ष्मी चौक के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और ये तमाम जो सूरत हाल है ये इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, मगर शहरियों को सहूलियत देने के लिए 14 लाख से ज़ायद शॉपर बैग जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं और शहरियों को आगाही कैंप्स के लिए 291 कैंप्स फाल किए गए हैं, जबकि 30 मॉडल कैंप्स जो हैं वो भी फाल किए गए हैं। इसी सिलसिले में तमाम तर जो इस वक्त जो ऑपरेशन है उसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, प्लान मुकम्मल कर लिया गया है, कंट्रोल रूम फाल कर दिया गया है, 1139 जो इस वक्त हेल्पलाइन है उसको मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है और 3 शिफ्टों में यहाँ पे लोग काम करेंगे। कंट्रोल रूम में बाकायदा तौर पर डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी, सेफ सिटी और डिजिटल ऐप का के साथ जो है लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। जो नहर है इसके ऊपर ड्रोन कैमरों से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि जो नहर में अलाइशन फेंकने वाले हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। इंतजामात मुकम्मल हैं, ईद की आमद है, इसके लिए अफसरान और तमाम जितने भी अलाइड महकमे हैं जो ईद के रोज़ है उसको शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए साथ जोड़ के बैठे हुए हैं ताकि 3 दिनों में अच्छे तरीके से शहर की सफाई सुथराई में हिस्सा ले सकें। जी शुक्रिया। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 दिन बाकी। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में ख़रीदारों का रश, किसी को तगड़ा बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। व्यापारियों ने भी मनमाने दाम वसूल करने की ठान ली। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जानते हैं। जी उसामा बताइए। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं और ऐसे वक्त में मंडियों में जानवरों की ख़रीदो फरोख्त के लिए रश लगा हुआ है। इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा की मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर ग्राहकों की बड़ी तादाद मौजूद है जो सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए जानवर ख़रीदने में मसरूफ़ हैं, जबकि व्यापारियों को भी अपनी मनपसंद के दाम चाहिए। और इस वक्त भी मेरे साथ गुजरावाला चाहे हुए एक ग्राहक मौजूद है जिन्होंने यहाँ से 2 बैल ख़रीदे हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आप गुजरावाला से स्पेशल लाहौर में बैल ख़रीदे हैं और कितने के आपने ख़रीदे? हमें 20 नग लेने हैं तो ये लिया 2,20,000 का, वो लिया 1,65,000 का। अच्छा, आपने 2 जानवर खरीद लिए हैं? 20 लेने हैं। कितने टोटल लेने? टोटल 20 लेने हैं। आपने आगे बेचने के लिए लेने? हमने कुर्बानी के लिए लेने। अच्छा, कुर्बानी करने के लिए। चलें, आप गुजरावाले से आए स्पेशल, वहाँ कोई मंडी नहीं लगती लाहौर में? लगती हैं जरा, हम डेली हर साल इधर से लेके जाते हैं। अच्छा, तो इनके कितने उन्होंने रेट बताए थे जो आपने? 3.5 लाख रुपया बताया था। 2,20 का लिया है। अच्छा, उसका कितना बताया था? उसका 2 लाख रुपया है, 1 पैंट का लिया। चलें, यहाँ पर ग्राहकों और व्यापारियों के दरमियान भाव जारी है। शहर लाहौर में जो शाहपुर कांजरा में मंडी लगी हुई है वहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, ग्राहक भी मौजूद हैं जो सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए जानवर ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। और इसी सूरत हाल में जो व्यापारी हजरात हैं उनको भी अपनी जानवरों के मनपसंद दाम चाहिए, क्योंकि महंगाई के इस दौर में उनका यही कहना है कि सस्ते जानवर नहीं बेच सकते, क्योंकि जानवरों की देखभाल के लिए उनके चारे पर काफ़ी अखराजात भी आते हैं। और यहाँ पर एक साहब मौजूद थे जिन्होंने गुजरावाला से आकर यहाँ से 2 बैल ख़रीदे हैं और इस वक्त यहाँ शाहपुर कांजरा की मंडी में मुख्तलिफ़ सूरतों में जो ग्राहक हैं और व्यापारियों के दरमियान जानवरों की ख़रीदो फरोख्त के लिए भाव जारी हैं। जी शुक्रिया उसामा। ईद उल अज़हा से कबल मुनाफाखोरों ने भी कमर कस ली। सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में अज़ खुद इजाफा कर दिया गया। प्याज 15 रुपये महंगा, 150 रुपये फ़ी किलो। लहसुन 500, अदरक 850, सब्ज़ मिर्च 130, टमाटर 150 रुपये फ़ी किलो। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। आज जो सरकारी रिलीज जारी की गई है उसमें प्याज 15 रुपये महंगा किया गया, टमाटर 55 रुपये फ़ी किलो तक महंगा कर दिया गया और इस वक्त मार्केट में जो टमाटर है वो 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 500 रुपये फ़ी किलो तक, अदरक 850 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सब्ज़ मिर्च जो है 130 से 150 रुपये फ़ी किलो तक। लीमू देसी 20 रुपये महंगे किए गए और मार्केट में 600 से 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ये हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं, इनसे बात करते। जी आप बताइएगा कि किस तरफ जा रही हैं कीमतें? प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हर दुकानदार का अपना रेट। ये दुकानदारों ने भी बढ़ाया है। टमाटर जो है ना वो 180 रुपये किलो बिक रहा है, 60 रुपये से 3-4 दिन पहले। प्याज 140 रुपये किलो, अदरक जो है ना वो 600 रुपये किलो है, 700 रुपये किलो। लहसुन भी महंगा है, हरा धनिया भी महंगा है। ये जो गरीब आदमी कैसे पकाएगा खाएगा? इस गोश्त जब उनको मिलेगा वो पका ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और कीमतों में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है और इस इजाफे को कंट्रोल करने के लिए या रोकने के लिए इंतज़ामिया कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही। आपका शुक्रिया।
पंजाब की जेलों में बंद कैदियों के लिए अच्छी खबर यह है कि ईद उल अज़हा के पहले और दूसरे रोज़ खसूसी मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। आईजी जेल खाना जात मियाँ फ़ारूक नज़ीर की तमाम जेल सुपरिटेंडेंट को मुलाकात के लिए इंतजाम करने की हिदायत। कैदियों के सिर्फ फैमिली मेम्बरान को मुलाकात की इजाज़त होगी। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं, बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पंजाब की जेलों में बंद कैदियों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है कि ईद उल अज़हा के पहले और दूसरे दिन खुसूसी मुलाकात की इजाज़त दी गई है। इससे पहले जो ईदैन गुजरी हैं गुज़श्ता ईद, वहाँ पर जो है वो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौके पर पहले और दूसरे दिन मुलाकात की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाती। अब जो है वो पहली दफ़ा ईद उल अज़हा के पहले और दूसरे दिन जो है वो खुसूसी मुलाकात की इजाज़त दी गई है। इस सिलसिले में आईजी जेल खाना जात पंजाब मियाँ फ़ारूक नज़ीर की जानिब से तमाम सुप्रीडेंट जेल को खुसूसी मुलाकात के लिए इंतजाम करने की हिदायत जारी की गई है। तमाम स्टूडेंट जेल को हिदायत की गई है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम भी बेहतर किए जाए और कैदियों की मुलाकातों के बाद जो है वो चेकिंग और खाना जमा करवाने की जो है वो भी इजाज़त दी जाएगी। मुलाकातियों की सूरत के लिए स्पेशल ड्यूटियाँ जो है वो जेल वार्डर्स की लगा दी गई हैं। मुलाकात के दौरान बदवानी के कराम के खात्मे के लिए स्टूडेंट जेल, डिप्टी स्टूडेंट जेल और ड्यूटी अफसर इंतजारगार और मुलाकात छठ की मसलसल जो है वो विजिट करेंगे। इस वाले से आईजी जेल खाना जात ने ये हिदायत जारी की है कि तमाम स्टूडेंट जेल मुखय्यर हज़ार से कुर्बानी गोश्त की वसूली करके अगले रोज सी रैंक के डिनर का भी बंदोबस्त करें और रिपोर्ट जो है वो आईजी जेल खाना जात जो है वो भिजवाएं। इस वाले से आईजी जेल खाना जात का ये कहना है कि सेंट्रल मीटिंग सिस्टम के जरिए खसूसी मुलाकात की इंतजाम की निगरानी जो है वो की जाएगी और किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी की हरगज जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उनका मजीद कहना था आईजी जेल खाना जात मियाँ फ़ारूक नज़ीर का कि ईद उल अज़हा के पहले और दूसरे दिन सिर्फ फैमिली मेम्बरान को मुलाकात की इजाज़त होगी। दोस्त अहबाब और दीगर अफराद मुलाकात के लिए आने की तकलीफ मत करें वरना इन्हें परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ेगा। आईजी पंजाब का मजीद कहना था कि इसके साथ साथ रीजनल डीआईजी को भी हिदायत की गई है कि वो अपनी मुतल्लिका जेलों के अचानक दौरे करके इंतजाम का जायजा लें और जो मुतल्लिका रिपोर्ट है वो आईजी ऑफिस में भिजवाएं। जी आपका बहुत शुक्रिया। ईद की छुट्टियों में निजी सिक्योरिटी कंपनी के हमरा एलडीए अमला ड्यूटी पर मौजूद होगा। मुलाजमीन की छुट्टियों के दौरान खदमात चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स के सपोर्ट 32 मुलाजमीन अथॉरिटी के मुख्तलिफ इमलाक में सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन ने ड्यूटियाँ तफवीज़ करने का नोटिफिकेशन जारी किया। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। जी ज़ैन बताइए। ईद उल अज़हा की छुट्टियों में एलडीए इमलाक की हिफाजत का मामला है। ईद की छुट्टियों में निजी सिक्योरिटी कंपनी के हमरा एलडीए का अमला भी ड्यूटी देगा। इसी तनाजुर में एलडीए मुलाजमीन की ईद की छुट्टियों के दौरान खिदमात चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के सुपुर्द कर दी गई हैं। एलडीए के 32 मुलाजमीन अथॉरिटी के मुख्तलिफ इमलाक में सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इसी तनाजुर में डिप्टी डायरेक्टर एडमिन ने मुलाजमीन को ईद के दौरान ड्यूटियाँ तफवीज़ करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें एलडीए के ये 32 मुलाजमीन पुरानी बिल्डिंग, नई बिल्डिंग और वन विंडो बिल्डिंग पर ड्यूटी देंगे। इसी तरह एलडीए स्कूल जौहर टाउन, एलडीए स्कूल इकबाल टाउन सब्जाजार और ईएमई में भी इन 32 मुलाजमीन की ड्यूटियाँ तफवीज़ की गई हैं।